हार गए हो, बिल्कुल थक गए हो, आपने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ बुरा हाल हो चुका है, यहाँ तक कि सुसाइड की भी सोच रहे हो, तो रुक जाइए। रुक जाइए, आपने जीवन में सब कुछ नहीं आ रहा है, जीवन यहीं समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। और जीवन क्या है, समुद्र की लहर की तरह है, ऊंचे नीचे होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को संभाल के रखिए। और यहाँ पे इस दुनिया में यानी ये मान के चलना कि जो ब्रह्मांड है वो आपको कुछ ना कुछ जो आपको आजमा रहा है वो देख रहा है, क्योंकि जीवन है ये। अगर आज आप पहले मान लो करोड़पति थे, लखपति, आज करोड़पति हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका सबसे पहला पॉइंट है कि आप शून्य से भी नीचे गिर गए हो तो मान के चलो कि आपने एक ही पॉइंट याद रखना है, शून्य वाला याद रखना है, कि आपने अपने आप को सरवाइव करना है। सबसे पहले क्या रहेगा कि सबसे पहले क्या रहेगा कि जहां पे मानते हैं आपका बिजनेस डूब गया है, आप कर्जे में डूब गए, अपने फायदे के लिए किया था लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस जगह पे सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने की सोचिए, कॉन्फिडेंस को कायम रखिए। मान लो आपको लोग कहते हैं तो सीधी बात है, बेशरम हो जाइए, उसको कहने दीजिए। आपने रिएक्ट नहीं करना है और आपने उस वक्त सिर्फ सिचुएशन को संभालना है। सिचुएशन को संभालना है, अगर सिचुएशन नहीं संभलेगी तो बुरा हाल हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल ऐसे फेंकते हैं, तो बॉल जैसे ऐसे करके जाती है ना, अगर बॉल को हम दीवार पे मारेंगे तो ही वापस आएगी, अगर हम बॉल को मारेंगे दीवार ही टूट जाएगी तो बॉल कैसे उछलेगी। तो वही बात है, आप बॉल की तरह अपनी उस जो दीवार है उसको कायम रखिए। अगर वो कायम मतलब आपने आत्महत्या ही कर ली है, आप बिखर गए हो, तो फिर आप वहां पे कैसे जो है अपने आप की जीत हासिल करोगे। तो आप अपने आप को सबसे पहला पॉइंट है सरवाइव कीजिए। इसका आसान सा बिल्कुल है, कोई आपको थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है, अगर वहां पे पॉसिबल हो सके तो वहां पे खड़े रहिए। अगर पॉसिबल हो ना हो सके, ये मान के चलते हैं कि आप ये बोलते हैं कि नहीं अब मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरे से बेइज्जती सहन नहीं हो रही है, तो सबसे आसान तरीका है जगह चेंज कर लीजिए। चले जाइए दूर वहां पे जहां आपको कोई देखने वाला ना, वहां चले जाइए, इतनी दूर चला जाइए कि जहां मतलब भाषा ही चेंज हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, भाषा सीख लीजिए, वहां उस प्रदेश में चला जाइए, उस स्टेट में चले जाइए जहां आपको कोई जानता ना हो, वहां से शुरुआत कीजिए जीवन की। चाहे कुछ करना पड़े, आपको 10,000 की नौकरी मिले तो करिए, 15,000 की नौकरी मिले तो करिए, ठेला लगाना पड़े तो लगाइए, क्योंकि उससे तो बेटर क्या आप जा नहीं सकते। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे, जाने वाले की सोच रहे थे कि मैं यहां से जाऊंगा, मैं सुसाइड करूंगा, जब आप सुसाइड तक की सोच रहे थे, यहां से परलोक में जाने की सोच रहे थे, तो क्या आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते? तो क्या आप मतलब अपना वो स्थान जहां पे आप रह रहे हो क्या वो छोड़ नहीं सकते? कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। अगर आपसे वहां पे आपकी आपको जो है लोगों से सुनी नहीं जा रही, लोगों की बात आपको ज्यादा पिंच होती है, तो छोड़ दीजिए उस जगह को, तो वहां पे जाके सरवाइव कीजिए। शून्य से शुरुआत कीजिए, शून्य से। मान लेते हैं कि आप चाहे लाखों कमा रहे हो और उस वक्त आप जो है बिल्कुल 5,000 10,000, अरे सरवाइव करने के लिए 10 से 15,000 की नौकरी मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, आप ये मानिए कि अपने आप को हाँ मैं जिंदा हूं, बस मैं सब संभाल लूंगा, तो वो जो परेशान करने वाले हैं आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब स्टेट को चेंज करके चले जाते हैं, फिर वहां पे सरवाइव करते हैं, तो आप वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप परलोक छोड़ने की सोचते हैं, जब भी आप सुसाइड करने की सोचते हैं, तो क्या आप स्टेट नहीं छोड़ेंगे? तो वहां जाके आप शुरुआत कीजिए। दूसरी बात, बेशरम हो जाइए। आप बिल्कुल आप ये आपने जो पहले वाला जो अहंकार है उसको त्याग दीजिए। ये नहीं माना कि मैं लखपति हूं, मैं ये कमा रहा था, मैं लाखों कमा रहा था, छोड़ दीजिए इस पॉइंट को। आपने बस ये करना कि मेरी शुरुआत यहां से है। वो पहले वाला आदमी मर चुका है, क्योंकि जब आपने सुसाइड का सोच लिया तो ये मान लीजिए मैं मर चुका हूं, अब मेरा जीवन नया है और मैं अब नए जीवन से अपनी शुरुआत करूंगा, अपने परिवार को मैं दूंगा लाके, चाहे आपको मतलब आप चाहे लाके शाम को चाहे रोटी का ही मतलब काम करके लाए भी खाने के लिए। मान लो अगर शाम को 100 रुपये भी आप लेके आ गए घर पे, अगर 100 रुपये से काम चलता है, आपके भोजन परिवार का चलता है, आटा सब्जी लेके आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका परिवार जीवित है, आपके साथ है। इससे बड़ी आपको कोई मतलब उपलब्धि उस वक्त नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत जो है शून्य से करनी है। आप मान लीजिए कि मेरा नया जीवन है, मैं नए जीवन में शुरुआत करूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा मान लेते हैं तो फिर आप जीवन की शुरुआत मतलब कर पाएंगे। तो कभी भी आप जीवन में कभी भी अपनी हार ना मानिए कि जीवन में हार होगी, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है ना वो यही देखता है कि अगर आप यही देखता है वो कि अगर आप जीवन में सरवाइव करना चाहते हो
पॉजिटिविटी आपके अंदर है तो ब्रह्मांड भी ये सोचेगा कि क्यों ना इसको कुछ दे दिया जाए। तो ब्रह्मांड उसी की हेल्प करता है जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है। दूसरा पॉइंट है कि आप थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। आप ये ना सोचिए कि मर गया बर्बाद, नहीं, ये सोचिए कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छा हूँ, जीवित हूँ, मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छा गुजारा करूंगा, मैंने शुरुआत कर दी जीवन की, ब्रह्मांड मेरे साथ है और मैं अच्छा शुरुआत करूंगा। सबसे अगला पॉइंट क्या है, अगली बात, आध्यात्मिकता। उस वक्त उस बुरी घड़ी में आप आध्यात्मिकता को अपनाइए, क्योंकि आध्यात्मिकता एक ऐसी, जिसको भी आप मानते हो, चाहे आप किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, जिसको भी आप मानते हो, क्योंकि ये यहाँ प्रकृति का एक नियम है कि आप सुबह सुबह उठिए, उस परमात्मा का ध्यान कीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग अफर्मेशन कीजिए, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। आप ये अफर्मेशन बार बार कीजिए और दिन में भी आप 2-3 बार अफर्मेशन कीजिए और शाम को सोते हुए भी अफर्मेशन करके सोइए। अफर्मेशन क्या, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत कर्जा उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जीवित हूँ, सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है। अब मुझे शुरुआत शून्य से करनी है। तो उस वक्त आप जो है अफर्मेशन करेंगे तो परमात्मा जो प्रकृति है, जो ये ब्रह्मांड है, ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, आपने अपने आप को सरवाइव करना है। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में घूम रहे हो, बहुत तपती गर्मी है, बुरा हाल है, आपको आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस आपको एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया और वहां जाके आप बैठ गए, तो आपको वहां खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप छाया को ढूंढोगे, क्योंकि छाया अगर मिल गई तो बाकी तो चीजें फिर आप शांत मन से वहां बैठ के थोड़ा रेस्ट करके भी आप सोच सकते हो खाने की, वो तो सेकेंडरी है। तो बात वहीं पे आती है, सबसे पहला क्या है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने आप को बचा के रखिए और अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो है सर्वाइव का पॉइंट ही ढूंढिए। अगली बात क्या आती है, कुछ ना कुछ करते रहिए आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास के साथ जैसा जहां पर जो मिले वहां पर आप स्टार्टिंग कर दीजिए। बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखिए और इतना सोचिए कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं और मैं काम कर रहा हूं। ये पॉइंट आप मान के चलिए। और दूसरी बात क्या है कि आपने जो मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है उसको स्वस्थ रखना है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखना है, क्योंकि अगर आपका मेंटल जो हेल्थ है अगर वो खराब हो गई तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको तब आएगी कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ के खराब होती, फिजिकल हेल्थ खराब होगी आपकी, तो आपने दोनों को ही आपने स्वस्थ रखना है, मेंटली और फिजिकली। अगर आप मेंटली फिजिकली स्वस्थ रहेंगे तो आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और वो मेंटली हेल्थ कोई दूसरा ठीक नहीं करेगा, ये आपको खुद करनी पड़ेगी। अफर्मेशन खुद करनी पड़ेगी, हाँ मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, मैं करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप अपने आप को ठीक रखिए। तीसरी पॉइंट क्या है, दुनिया के जो बातें हैं ना वो छोड़ दो, दिल पे लेना छोड़ दो, बेशरम हो जाओ बिल्कुल। कोई कुछ कहता है तू तो पागल है, हाँ मैं पागल हूं, तू तो बर्बाद हो, हाँ बर्बाद हो गया हूं। आप मान लो पहले गाड़ी में जाते थे, अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं ना तो बिल्कुल भी आपने चिंता नहीं करनी है, शर्म महसूस नहीं करनी, कोई बात नहीं, जीवन का मोड़ है। आज मैं, कल मैं गाड़ी में जा रहा था, आज मैं साइकिल पे जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, काम करिए, ठेला लगाना पड़े ठेला लगाइए, सब्जी बेचनी पड़े सब्जी बेचिए। भैया आप अपने आप को सरवाइव कीजिए। कर्जे में मैं जो खुद 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 मैं इसका भुक्तभोगी हूं, मैंने खुद किया है ये काम, मैंने खुद जो है स्टार्टिंग की, कर्जे में डूबा हुआ था मैं, बिल्कुल बिल्कुल मैंने जो मुझे काम मिला ऑन द स्पॉट मैंने काम किया। कोरोना टाइम में जो जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मैं उसका मतलब एक प्रकार से भुगतभोगी हूं। मैंने जो काम मिला ऑन द स्पॉट किया, जॉब भी छूट गई, सारा काम हो गया, लेकिन फिर भी मैंने, बहुत कर्जा था, फिर मैंने अपने आप को सर्वाइव किया। तो आप कीजिए, तो आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा। हार नहीं माननी है, सबसे बड़ी बात यह है कि हार आपने नहीं माननी। और दूसरी बात, अहंकार को छोड़ देना। आपने अहंकार, पहले वाले जीवन को छोड़ दो, ये मानो कि मेरा नया जीवन है, मैंने शुरुआत करनी है। तो बस जब आप इस तरह के पॉइंट मान के चलोगे, खुश रहना कि मेरे साथ मेरा परिवार खड़ा है, कोई दिक्कत है, मेरे बच्चे हैं स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी जिंदगी बची हुई है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सर्वाइव कीजिए। तो हर चीज का हल है, हर चीज के दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन लेके ना चलिए आप ऑप्शन ये मानते नहीं अब तो कुछ होगा ही नहीं, उसके रास्ते हैं। आपको किसी स्थान पे जाना, उसका एक ही रास्ता नहीं है, उसके 10 रास्ते हैं। आप इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी जा सकते हो, उस साइड से भी आ सकते हो, इससे भी आ सकते हो। एक जगह जर आप देख लेना, किसी भी शहर, मान लो कोई बड़ा शहर है, अगर मैं एग्जांपल अपनी राजधानी की करूं, तो क्या राजधानी जहां पे है हमारी, क्या वहां पे उस सिटी में जाने के लिए क्या एक ही रास्ता है? उसके 50 रास्ते हैं, चारों तरफ से जितनी भी स्टेट है चारों तरफ से रास्ते आ रहे हैं।
तो वही बात है। तो आपने एक रास्ता नहीं चुनना, आपके अलग अलग रास्ते। ये नहीं माना कि सब कुछ जीवन का खत्म होगा, नहीं, एक ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शन है। अगर ये नहीं है तो दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा करेंगे। बस इस पॉइंट को मान के चलना, तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। तो जो पॉइंट बताए हैं आपको, आप जरूर करना और कमेंट करके बताना कि ये बातें सही है, कि ये गलत। जो आपकी जो थिंकिंग थी सुसाइड की, वो कभी नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना। क्योंकि मरना ही जिंदगी थोड़ी है। परमात्मा ने जीवन दिया तो जिएंगे, दिया है तो जिएंगे, और ये उसका ही सब कुछ है। कर्जा हो गया कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, बात खत्म। मान लो आपने गलती की, कोई बात नहीं, गलती होगी, मेरे से हो गई। आप ये थोड़ी झुकता फिरोगे जीवन में सबके सामने कि हाँ मेरे से गलती है, आप सबसे मतलब गलती मानते फिरोगे। नहीं, एक बार मान ली, दैट्स ओके, बस ठीक है, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, मेरे से गलती। शेर बन के जियो। ऐसा थोड़ी कि मैं घायल शेर हूं, कोई बात नहीं, हूं तो शेर है, घायल हूं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने जीवन को जीऊंगा, अच्छी प्रकार से जीऊंगा। तो ये मान के जब आप चलोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप जो कमियां जहां रह गई, जिनकी वजह से आप बर्बाद हुए हो, वो पॉइंट जरूर आपने ध्यान रखना है। वो अपने आप में ध्यान रखना है कि हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। वो गलती सुधारनी है, लेकिन सबके सामने ये नहीं कि मतलब आप गिर जाओगे जमीन में, ऐसा हो जाओगे, अरे मैं ये होगा, नहीं। सबके सामने दिखावा करना, कोई बात नहीं, होगी तो होगी। अपने पूरी स्वाभिमान को कायम रखना है और फिर आगे बढ़ना है। जो गलतियां की हैं उनको ध्यान में रख के भविष्य में ऐसा ना करें और आगे बढ़ें, तो 100% आप इस चीजों से बाहर आएंगे। और आप देखना, एक दिन जीवन और ये प्रकृति आपके साथ होगी। धन्यवाद।